सिटी ट्रैफिक में या फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर आपको गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती है तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक या फिर जो सिटी ट्रैफिक है उसमें अपनी कार को किस तरीके से एफिशिएंटली चला सकते हैं और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं सिटी ट्रैफिक में अपनी गाड़ी को चलाने का। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोचिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस में लगातार इस चैनल पर बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने स्टार्ट कर दिया अपना सिटी ड्राइविंग सेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक है। तो आज की इस वीडियो में आपके बहुत हद तक जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे सिटी ड्राइविंग को लेके, और साथ साथ मैं बताऊंगा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के बारे में भी। तो आप बने रहिएगा बस वीडियो में, सब सीख जाएंगे आप। यहाँ से मुझे राइट लेना है, स्पीड में थोड़ी सी कम करूँगा, मैं दोनों साइड चेक करूँगा कोई आ तो नहीं रहा है। यहाँ पे मुझे रुकना होगा, मैं फर्स्ट गियर पे आऊँगा सेकंड से, और अब धीरे धीरे हम क्रॉस कर लेंगे। हल्का सा डोमिनेशन शो करना है आपको। डोमिनेशन का मतलब ये नहीं आप दूसरों को परेशान करें, लेकिन जब तक आप रोड पे आने का ट्राई ही नहीं करेंगे तो लोग आपको निकलने भी नहीं देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा ऐसे एकदम सीधा साधा बन के अगर आप रोड पर गाड़ी चलाएंगे तो फिर सब आपको डोमिनेट करके निकल जाएंगे और आप एक जगह पे खड़े रह जाएंगे। लेन की अगर मैं बात करूं, मैं राइट लेन में चल रहा हूं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि लेफ्ट में आप देख रहे हैं लगातार यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कुछ शॉप्स वगैरह हैं, टू व्हीलर्स वाले यहाँ पर चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि आप सिटी के अंदर राइट लेन में ड्राइविंग करें। अगर आप एक कार चला रहे हैं तो, अगर आप एक टू व्हीलर चला रहे हैं तो फिर लेफ्ट लेन फॉर श्योर आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप एक कार चला रहे हैं, फिर कोई हैवी व्हीकल चला रहे हैं, तो फिर ये वाला जो लेन है वो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। यहाँ पर अब एक सर्कल है, कोई भी सिग्नल्स नहीं है यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से किस तरीके से क्रॉस करके मैं राइट की तरफ जाऊंगा, ठीक है। मैं सेकंड गियर पर हूँ, क्लच मैंने दबा रखा है। अब मैं हल्का हल्का क्लच छोड़ूंगा, दोबारा मैंने क्लच दबा लिया, ब्रेक लिया मैंने, क्लच को छोड़ूंगा, और ये मैं बहुत ही आसानी से यहाँ से निकल जाऊंगा। अब इनको अगर आप पास नहीं होने देते तो यहाँ पर अभी ट्रैफिक हो सकता था। तो जहां पर ऐसा हो सकता है कि आप किसी को पास होने दे सकते हैं तो उसको पास हो जाने दिया करें, ठीक है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं करना है आपको, वरना फिर आप एक जगह पे स्टक हो जाएंगे। इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको लग रहा है कि आगे गाड़ियां बहुत सारी ऐसे मर्ज हो रही हैं, धीमी हो रही हैं गाड़ियां, मतलब आगे रोड नैरो होने वाली है और आगे आपको अपनी स्पीड कम करनी है। मैंने एक्सीलेटर पे से पैर हटा लिया, मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया है, कोई क्लच नहीं दबाया है, ठीक है। और आप देखेंगे कितना कंफर्टेबली मैं यहाँ से गाड़ी को निकाल दूंगा बिना क्लच और बिना ब्रेक के। ये देखिए, एज सिंपल एज दैट, बहुत ईजी होता है। जहां तक हो सके क्लच का यूज आप ना करें तो ही अच्छा है। आपकी जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा इससे, ठीक है। क्लच का अगर आप ज्यादा यूज करेंगे ना तो आपको ऐसा मजा नहीं आएगा ड्राइविंग करने में। ऐसा नहीं है क्लच का यूज करना कोई बुरी चीज है। आप अगर स्पीड के हिसाब से गियर ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना ये आपको बहुत ज्यादा छका देगा, आपको ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे ड्राइविंग से। तो वो चीज ना हो, उसके लिए बेटर यही है कि आप क्लच का यूज कम करें। जैसे मुझे आगे पता है मुझे स्पीड कम करके मैंने एक्सीलेटर पे से पैर हटा लिया है, गाड़ी अपने आप धड़क रही है, हल्का सा एक्सीलेटर मैंने फिर से ले लिया, ये और आगे बढ़ गई। अब मुझे आगे पता है जैसे कि आगे की स्पीड ब्रेकर है, मैंने क्लच दबाया, कंफर्टेबली मैंने सेकंड गियर स्विच किया, ब्रेक पे से पैर हटाया, गाड़ी कंफर्टेबली इसके ऊपर से क्रॉस कर गई, क्लच छोड़ दिया, सेकंड गियर में गाड़ी को उठा लिया। ऐसे लोगों से बच के रहना है, बिना इंडिकेटर के कहीं से भी मुड़ जाते हैं, राइट की तरफ चला गया जैसे ये, ऐसे लोगों से बच के रहना है, ठीक है। अब मुझे पता है आगे ऐसे कंजेशन मिलने वाला है मुझे, तो अभी मैं सेकंड गियर पर हूँ, ठीक है। अब मुझे आगे दिख रहा है जैसे कि रास्ता खाली हो गया, थोड़ा सा मैंने एक्सीलेटर लिया, 2000 आरपीएम क्रॉस करते मैंने थर्ड गियर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। कंफर्टेबली आप जा सकते हो स्पीड पर। हॉर्न हमेशा बजाना है। एक और सर्कल आ रहा है, मुझे राइट में चेक करना है, कोई राइट में तो नहीं आ रहा है। उसको मैंने चेक कर लिया, वहां पर कोई नहीं आ रहा। मैंने बस अपना पैर हटा रखा है एक्सीलेटर पे से, मैंने गियर भी चेंज नहीं करा इस पॉइंट पर, ठीक है। बिना गियर चेंज किए हम चल रहे हैं एकदम कंफर्टेबली क्रूज करते हुए। अभी मैं थर्ड गियर पर हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं किया। अब मुझे यहाँ पर क्लच दबा के सेकंड गियर पे आना पड़ेगा क्योंकि मेरी स्पीड काफी कम हो चुकी है यहाँ पर। ये जो आगे ऑटो वगैरह चलते हैं आपके, इनसे एक सेफ डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है, एकदम चिपकाना नहीं है इनके पास, ठीक है। ज्यादा चिपका के अगर आप चलेंगे तो चांसेस हैं कि आप कोलाइड हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग भी ना एकदम से कभी भी ब्रेक मार सकते हैं। तो वो चीज ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस मेंटेन करिए और राइट साइड में चलिए, क्योंकि आप देख रहे हैं लेफ्ट में कितने सारे टू व्हीलर चल रहे हैं, ऑटो वगैरह चल रहे हैं। तो राइट जो लेन है वो काफी कंफर्टेबल है।
अब ये देखिए यहाँ पर एक क्रॉसिंग है, मुझे चेक करना है यहाँ से कोई रोड के अंदर मर्ज तो नहीं हो रहा है। वहाँ पे देखिए आगे एक आंटी है, वो चल के आ रही है, रोड क्रॉस करने का ट्राई कर रही है। मैं हॉर्न बजाऊंगा जिससे वो अलर्ट हो जाएंगी और अब मैं यहाँ से कंफर्टेबली अपनी गाड़ी को निकाल दूंगा। ठीक है, ये देखिए अब ये जो बस है ये रोड पे मर्ज हो रही है। मैंने ब्रेक लिया, गाड़ी अभी न्यूट्रल है और ये मैं सेकंड गियर पे आ गया क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे आगे आने वाली है। एक सेफ डिस्टेंस हमेशा आपको मेंटेन करना है बड़े व्हीकल से। फर्क नहीं पड़ता पीछे से कितना भी हॉर्न आ रहा हो, आपको एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना ही करना है ऐसे बड़े व्हीकल से। आपको पूरा व्हीकल दिखना चाहिए अपनी आंखों के सामने। अब आप देख रहे होंगे विंडशील्ड में आपको पूरी बस दिख रही होगी, इनफैक्ट उसके टायर्स भी आपको नजर आ रहे होंगे। ये एक सेफ डिस्टेंस है जो आपको मेंटेन करना है इस तरह के बड़े व्हीकल से। सडनली आपको लेन चेंज करके वहां नहीं आना। मुझे पता है पीछे से गाड़ियां क्रॉस हो रही है, मैं एकदम से लेफ्ट में जाके ओवरटेक नहीं कर सकता इसको, तो अब मुझे कुछ देर तक इसके पीछे चलना होगा। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है अगर आप सिटी ड्राइविंग कर रहे हैं, स्पेशली इंडिया में। पेशेंस इज द की। पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं होगा आप कभी ड्राइविंग कर ही नहीं पाएंगे इंडिया में, या फिर अगर आप करेंगे तो आपके एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज ना हो तो पेशेंस रखिए। मैं इसके पीछे चलता रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से मैं इसके पीछे एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा हूँ। ठीक है, पूरी बस मुझे अपनी आंखों के सामने दिख रही है, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं इसमें टकराने वाला नहीं हूँ दूर दूर तक। यहाँ पर इम्पेशेंट लोग बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसा बहुत हाई चांसेस है कि आपको पीछे से लगातार हॉर्न पड़ रहे होंगे इस पॉइंट पर। कोई टेंशन नहीं है, उनको निकलना होगा, वो लेफ्ट साइड से ओवरटेक करके निकल जाएंगे। बस मेरे आगे चल रही है, मैं इसको ओवरटेक नहीं कर सकता। ठीक है, मैं सेकंड गियर पर ही तब से ड्राइव कर रहा हूँ, ना मैंने क्लच लिया ना मैंने ब्रेक लिया है, बस मैं बीच बीच में एक्सीलेटर ले रहा हूँ। अब मुझे पता है मैं स्पीड हल्की से बढ़ा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर थर्ड गियर में आ गया हूँ। ठीक है, बस ने अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा ली है। देखिए अब ये बस जो है अपने आप लेफ्ट में हो गई, उसको रुकना था। पेशेंस इज द की। कितने आराम से मैं इसको क्रॉस करके चला गया। तो थोड़ा सा पेशेंस अगर आप रोड पर रखेंगे तो कोई भी इशू आपको नहीं आने वाला, बहुत इजीली आप निकल जाएंगे कहीं से भी। अब मुझे दिख रहा है मेरे आगे एक गाड़ी है, अब मैं कितना पहले इससे रोकूं। देखिए जब तक मुझे गाड़ी के टायर नजर आ रहे हैं ना, ये जो आगे ग्रे कलर की i20 जा रही है, इसके जब तक मुझे टायर नजर आ रहे हैं तब तक सब कुछ एकदम ठीक है। बस ये वो डिस्टेंस है जहां जो मुझे मेंटेन करना है इस गाड़ी के साथ। ठीक है, इतना डिस्टेंस में मेंटेन करके चलूंगा कि मुझे इसके टायर कंफर्टेबली दिखने चाहिए। बिना किसी टेंशन के मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, बिना किसी प्रॉब्लम के। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्रेक नहीं ले रहा, मैं गाड़ी को धड़कने दे रहा हूँ। सेकंड गियर पर है, बीच बीच में एक्सीलेटर ले रहा हूँ। जैसे स्पीड ज्यादा हो रही है मैं उससे पैर हटा ले रहा हूँ एक्सीलेटर पे से। ये जब तक आप करते रहेंगे आपको ना ब्रेक लेने की जरूरत है ना क्लच लेने की जरूरत है। एकदम इजीली आपकी गाड़ी चल रही है, एकदम स्मूथली। और ना क्लच दबा के आप फालतू अपनी क्लच प्लेट को क्यों जल्दी खराब करना चाह रहे हैं, वो चीज भी इससे बच सकती है। ठीक है, इस तरह के टू व्हीलर वालों से हमेशा बच के रहिए। ये जो बीच में गैप होता है ना दो गाड़ियों के, उनके बीच में से ऐसे करके निकालते हैं, धूम फोर बनाने के पूरे पूरे मूड में रहते हैं ये, तो इनसे हमेशा बच के रहिए। ठीक है, क्योंकि इनमें आपकी गाड़ी लग जाएगी तो गलती आपकी मानी जाएगी। ठीक है, तो वो चीज ना हो इसलिए टू व्हीलर वालों से बच के रहें। ये दो गाड़ियों के बीच में जो गैप होता है ना, उसमें टू व्हीलर वाले बहुत जल्दी घुसने का ट्राई करते हैं। आगे जो गाड़ी जा रही है देखिए, अब इसकी लाइट जली, मुझे पता है इसने ब्रेक लगाए हैं, मतलब मैं थोड़ा पहले से अपने ब्रेकिंग स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे पता है आगे कुछ हो सकता है। ठीक है, उसने फिर से देखिए उसकी लाइट ऑन हुई, मतलब उसने ब्रेकिंग करी है। थोड़ा सा दूर रहने में भलाई है क्योंकि पता है कि आगे स्पीड कम होने वाली है उसकी। हल्का सा हॉर्न बजाना है ऐसी जगह पर। अब मुझे यहाँ से राइट लेना है। ठीक है, तो मैं अभी से ही राइट का इंडिकेटर दे दूंगा, लोगों को पहले से पता चल जाए जिससे कि मैं राइट होने वाला हूँ। एडवांस में आप अगर इंडिकेटर दे देंगे ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर इतना जल्दी नहीं देना चाहिए था। ये अगर आप कॉपी बुक स्टाइल से जाएंगे आप देखेंगे रूल्स के हिसाब से इतना पहले देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन स्टिल मुझे पता है कि यहाँ पर किस तरह से ड्राइवर्स चलाते हैं गाड़ी को, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा पहले इंडिकेटर दे दिया। अब इनको पेशेंस नहीं है, इनको यहीं से निकलना है ये टू व्हीलर वालों को, तो ठीक है इनको पास हो जाने देते हैं। पेशेंस इज द की, फिर से वही चीज बोलूंगा, पेशेंस रखिए, कोई टेंशन नहीं है। साइड में मेरे बस चल रही है, मैं बहुत ज्यादा लेफ्ट में नहीं जा सकता क्योंकि मैं इससे टकरा सकता हूँ अगर मैं ज्यादा लेफ्ट में जाऊंगा। मैंने इंडिकेटर दिया कंफर्टेबली, धीरे धीरे करके मैं राइट हुआ। थोड़ा सा डोमिनेशन, इस ग्रे वाली कार से पहले मैं निकल जाऊंगा और ये मैं राइट में आ गया। अब मुझे पता है कि ये बस मुड़ रही है, तो मैं यहाँ पे अपने आप को रोक लूंगा। यहाँ से ओवरटेक करने का कोई पॉइंट नहीं है इस बस को। अब हम बस के पीछे ही चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे से भी ट्रैफिक आ रहा है, तो यहाँ पे इसको ओवरटेक करना ठीक नहीं होगा। अब मुझे पूरी बस अभी नजर आ रही है, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बस हमें दिख रही है।
आगे से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको अभी ओवरटेक नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं सामने से लगातार गाड़ियां आ रही हैं। तो आई वुड से कि यहाँ पर आप इसको ओवरटेक ना करें। आपको चांस मिलेगा ओवरटेक करने का। अब हम एक ऐसी रोड पे आ गए हैं जहाँ सामने से भी गाड़ियां आ रही हैं, ठीक है। इस तरह की जो 2 लेन रोड है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा केयरफुली अपनी गाड़ी को चलाना है, क्योंकि ऐसी रोड्स पर एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आपको पता है सामने से गाड़ियां आ रही हैं, आप ओवरटेक भी कर रहे हैं, ये चीज सही नहीं है। यहाँ पर ओवरटेक तभी करें जब आपको एक अच्छा खासा डिस्टेंस मिल जाता है। सामने से देखिए जानवर भी क्रॉस हो रहे हैं। कितना ज्यादा ट्रैफिक आप देख रहे हैं सामने से आ रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए, इस ट्रैफिक से बचने के लिए सबसे अच्छी एडवाइस यही है कि आप एक बड़ी गाड़ी आपके आगे अगर चल रही है, आप एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके उसके पीछे चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। जैसे ये रोड है, लगातार चल रहे हैं, वो कभी भी ब्रेकिंग कर सकता है, ठीक है। आगे बस वाला मुझे नहीं पता वो कब ब्रेकिंग करेगा, शायद इसकी जो टेल लाइट्स हैं वो खराब भी हो सकते हैं, तो मुझे पता नहीं वो कब ब्रेकिंग करने वाला है। इतना डिस्टेंस हमेशा आपको मेंटेन करना है एक बड़ी गाड़ी से, ठीक है। और जो सामने से लगातार जो यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है उसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ओवरटेक करके हीरो बिल्कुल नहीं बनना है। जैसा कि मैंने कहा था, देखिए बीच में जो गैप है इसमें एक 2 व्हीलर वाले ने अपनी, मतलब ये जो मैडम है इन्होंने अपनी स्कूटी लगा ली है बीच में, ठीक है। अब ना तो इनको ओवरटेक करना है, पर ये बीच में आ गई है गैप में, तो मैं इनको थोड़ा सा आगे निकल जाने दूंगा। आगे से अगर इस तरीके से बड़ा व्हीकल आता है तो एक डिपर जरूर मार दिया करें, थोड़ा सा वो भी अलर्ट हो जाता है, उसको समझ आ जाता है कि हाँ ठीक है। आगे थोड़ा सा नैरो रोड हुआ, तुरंत मैंने स्पीड कम करी, 3rd गियर स्विच किया और हम बहुत आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। आप नोटिस करेंगे कि मैं लगातार जो व्हाइट पट्टी है ना यहाँ वाली, इसके लेफ्ट में ही चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी इसको वायलेट नहीं कर रहा। इससे होता क्या है, मुझे एज अ ड्राइवर एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं एकदम सही चल रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे खुद को ही ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं सही चल रहा हूँ, तो मैं बाकियों से क्या उम्मीद करूंगा। तो एट ऑल टाइम्स मैं इस जो ये व्हाइट पट्टी है इसके लेफ्ट में चल रहा हूँ। अब मुझे कैसे पता है कि मैं इसके लेफ्ट में चल रहा हूँ, तो मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ अपने ORVM का, जो मेरा राइट वाला मिरर है ना, उसमें मुझे उसमें देख के चीज समझ आ रही है कि मैं इस व्हाइट पट्टी के लेफ्ट में ही हूँ एट ऑल टाइम्स। ये कॉन्फिडेंस मुझे मिल रहा है मेरे ORVM से। तो ORVM का सही यूज करें, आपको बहुत फायदा मिलेगा ड्राइविंग में। इस तरह से जब लगातार गाड़ियां आ रही हैं तो आप इनको डिपर दे सकते हैं, जस्ट टू लेट देम नो कि आप एक कंसिडरेबल स्पीड पर हैं और वो एकदम से आपकी लेन में ना आ जाए। उनको ये बताने के लिए आप ये पासिंग लाइट या फिर डिपर जो भी आप इसको बोलते हैं, आप उसको दे सकते हैं। इस तरह के लोगों से बच के रहिएगा। ये ट्रिपल सीट विदाउट हेलमेट, ये बड़े खतरनाक होते हैं, वो थूक भी रहा है रोड पर। ऐसे लोगों की वजह से हमारा देश बदनाम होता है, लेकिन ठीक है, सुधर जाएंगे ये भी। ओवरटेक करने के लिए हल्का सा हॉर्न देंगे और आप तुरंत अपनी लेन में वापस आ जाएंगे, क्योंकि एक 2 वे लेन रोड है, तो आपको तुरंत अपनी लेन में वापस आना है। उस वाली लेन में आपको नहीं चलना है, ठीक है। आपके अब मेरे आगे 2 गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं वही सेफ डिस्टेंस मेंटेन करूंगा। मुझे आगे वाली जो ये I10 जा रही है, इसके मुझे टायर जब तक विजिबल होंगे तब तक सब कुछ ठीक है। तो क्या उसने स्पीड बढ़ा दी है, ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब ये जो गाड़ी है इसके मैं लाइट्स पे फोकस करूंगा, ठीक है। जब जब इसकी लाइट ऑन होगी, टेल लाइट, मुझे पता चलेगा ये ब्रेकिंग कर रहा है, उस हिसाब से मैं जज कर लूंगा। अब ये जैसे एक्सप्रेसो बीच में आई एकदम से, इसकी भी लाइट्स को देखकर ही मुझे अंदाजा लगेगा कि ये ब्रेकिंग करने वाला है, ये बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा है। ऐसे इस तरीके से ड्राइविंग आपको नहीं करनी है। उन्होंने इंडिकेटर दे दिया है तो मैं इनको पास हो जाने दूंगा, ठीक है। ऐसी जगह पर थोड़ा सा आपको कर्टेसी दिखानी है। ऐसा नहीं कि आपने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, डिपर मारना शुरू कर दिया कि नहीं पहले मैं ही निकलूंगा, तो वो ईगो आप घर पर रख के आए तो ज्यादा अच्छा है। अब मैं फर्स्ट गियर में आऊंगा। 2 व्हीलर वालों से भी आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर इनकी गाड़ी छोटी है तो आप एकदम इनके साथ चिपका के चलाएं अपनी गाड़ी को, ये चीज सही नहीं है। इनसे भी आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना ही करना है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आगे तो हाईवे आने वाला है, तो हाईवे पर किस तरीके से आप अच्छी गाड़ी चला सकते हैं उसकी टिप्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं अपने चैनल पर। बाकी इस वीडियो से अगर आपको सीखने को मिला है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अपना जो कमेंट में फीडबैक है वो मुझे जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, आप उसको दबा सकते हैं। थैंक यू सो मच।